नियुक्ति लंबित थी, तो कुछ वजह से मतलब वो हंगामा हुआ जिसके कारण नियुक्ति पत्र नहीं निर्गत हो पाई है अभी तक। तो उसी आलोक में हम लोगों ने आज ये विशेष आम सभा बुलाया है। सब सारे पेपर्स हमने देखे हैं, तो पहले हम लोग सेविका पद का चयन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सहायिका का। सेविका में कौन कौन आई हुई हैं? जितने लोग अनुपस्थित हैं उन सबको भी इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। देखा है मैंने 27 तारीख के डेट में उन लोगों ने साइन किया है कि आज विशेष आम सभा थी। तो अगर वो अनुपस्थित हैं तो उनकी उम्मीदवारी मैं रद्द करता हूँ। सेविका पद में रेणु कुमारी पंडित कौन है? आप हैं, ठीक है। रेखा कुमारी, ममता कुमारी और कौन है? पूनम। यही 3 वजह से क्लियर हो जाएगा ना, ठीक है। लाइए दिखाइए, आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाइए। हटा दो। ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट है। 10th का मार्कशीट दिखाइए। आप कौन हैं? चलिए ठीक है, आप साइड होइए। चलो आप पीछे बैठ जाओ, बैठो बैठो। अंक पत्र समझती हैं? 10वां का अंक पत्र निकालिए। इसको पढ़िए जरा, यहाँ से पढ़िए। ललमनिया पंचायत के वार्ड नंबर 5 के केंद्रीय मुखिया के सेविका सहायिका पद पर चयन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी। निकालिए 10th का सर्टिफिकेट निकालिए। वो गाइडलाइन निकाल दीजिए। हाँ बोर्ड वाला। मैट्रिक पास किए हैं कि मध्यमा है? तो वही मध्यमा का निकालिए। कौन है? प्रेस कौन? प्रेस निकला बस अग्नि है आईडी कार्ड दे रहे हैं। अरे आप बात क्या है ये अंक पत्र समझती हैं आप? अंक पत्र किसको बोलते हैं? क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? क्या है? जन्म तिथि क्या है आपकी? पता नहीं। जाति प्रमाण पत्र लाइए, जाति प्रमाण पत्र लाइए। पढ़िए, जोर से पढ़िए। वहाँ से नहीं, यही पढ़िए आप। यहाँ से पढ़िए।
इसमें स्पष्ट लिखा है कि नेपाल या अन्य देशों द्वारा निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र को सेविका सहायिका चयन हेतु अमान्य है। दूसरी चीज़, व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता के जाति के आधार पर होगा, पति के जाति के आधार पर नहीं। ठीक है, पढ़िए। व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति के आधार पर। ठीक है, तो आपका जो है नेपाल में थी ना, आप नेपाल में रहती थी, ठीक है, तो इस वजह से, ठीक है, आपको हम इसमें चयन नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा कैंडिडेट कौन है? आपका जो जाति जो है वो भी आपका आपके पिता के आधार पे ही नेपाल का ही बना होगा और वही इसमें आपको देना। सर मान लीजिए नेपाल का तो बहुत ऐसा है, बहुत ऐसा है तो विभागीय। आप कौन है? पति है ना, 10वां पास है ना, ये बात कर सकती हैं आप, इसे चलिए। ठीक है, तो जो जाति जो प्रमाण पत्र है वो आपके पिता के ही बेसिस पे आपको दिखाना है। तब तो नेपाल और इंडिया तो अलग अलग हो गए, बिल्कुल अलग है ना। हाँ। तो अब लड़की का चाहे लड़का को शादी करना चाहिए तो नेपाल छोड़ कर करना चाहिए। ये आप जिनसे पूछना है उनसे पूछिए, ये मार्गदर्शन है, ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार का। तो इसमें जो लिखा है मैं उसी को, बिल्कुल शुरू से ही लागू है, ये शुरू से यही लागू है। फर्दर आपको देखिए, मैं यहाँ कोई बहस करने नहीं आया हूँ, ठीक है, जो नियम संगत है वो कानून आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फर्दर अगर आपको कोई तकलीफ है तो अपील में आप जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाइए। बिल्कुल जाइएगा, चलिए इसको रखिए। दूसरा कैंडिडेट कौन है? रेखा कुमारी। दिखाइए आप, 10वां का अंक पत्र लाइए। ये प्रोसीडिंग दिखा रहा है ना, प्रोसीडिंग में जैसे इसको लिखिए। एक उसमें रिट कीजिए, ठीक है, कि अच्छे तरीके से ये चीज़ों को पढ़ पाने में भी असक्षम है। अंक पत्र दिखाए जाने की बात कही गई, अंक पत्र भी इनको नहीं पता है कि कौन सा इनका अंक पत्र है। ठीक है, लिखिए सबको, फाइंडिंग में जैसे उसको डालते जाइए ना। ये मूल निवासी नेपाल की हैं, पिता के जाति के बेसिस पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये भी उनका नेपाल का बना हुआ है। पढ़िए इसको, जोर से पढ़िए, क्या लिखा है। 1 नंबर पॉइंट क्या है, जोर से पढ़िए। विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति के जाति के आधार पर नहीं। जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत विधि से 1 वर्ष के लिए होती है। आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत स्थिति के 1 वर्ष के लिए। चलिए ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट दिखाइए। कहाँ का बना हुआ है? विद्यालय परित्याग नहीं। ठीक है, इसमें लिखी कोई बस खाली ये शैक्षणिक और ये कास्ट यही 2 है ना पेपर, तो तीसरा भी देखना है। आय वाला भी है ना। अच्छा, क्या करती हैं आप घर में? पति क्या करते हैं? इसको पकड़े हुए हैं।
क्या करते हो जी? लेबर नहीं कितना कमा लेते हो महीना का? यहाँ 2000 3000 सर 150 200 बहुत से बहुत द्वार है। ये मजदूर है, आप लोगों को किसी को आपत्ति है? हैं? कोई अगर बता सके कि इनकी मंथली इनकम 10,000 से ज़्यादा हो? ठीक। दूसरे नंबर की कैंडिडेट को इसके लिए ये सेविका पद की एक और अभ्यास की सर्विस हाँ। है। 3 नंबर तक को देखते हैं, बस उसके बाद फिर हो जाएगा। फिर इसमें हाँ ओरिजिनल आप रख लीजिए। दिखाइए, मार्कशीट लाइए। ये नंबर पॉइंट पढ़िए। प्रमाण पत्र के आधार पर नया प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। पढ़िए। प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य विभिन्न सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट दिखाइए, जाति प्रमाण पत्र। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? हैं? क्या चलाते हैं? अच्छा, तो कितना कमा लेते हैं जी? हैं? कौन सा गाड़ी है? ये तो गाड़ी होगा। ठीक। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। सेविका पद के लिए यहाँ पे जो आपको जाति बहुलक था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें किसी को कोई समस्या है? नहीं। ठीक है, 3 कैंडिडेट को हमने जैसे चेक किया है। पहला कैंडिडेट चूँकि ये नेपाल से बिलोंग करती हैं, इनका जाति भी पिता के आधार पे नेपाल का ही बना हुआ है। तो मेधा सूची में द्वितीय नंबर पे रेखा कुमारी जो हैं, ठीक है, इनका नाम हम सेविका पद के लिए नामित करते हैं। ये घोषणा कर देना होता है ना? ठीक है, सहायिका के निकलिए। सहायता के लिए बस एक अभ्यर्थी सर उपलब्ध है यहाँ पे अभी उपस्थित है। आवेदन कितना था? 3 सर। 3। इन लोगों को जैसे इन लोगों ने इंफॉर्मेशन थी ना? जी बिल्कुल सर। कौन उपस्थित हैं सहायिका में? लाइए पेपर लाइए। पढ़ना लिखना आता है? हैं? पढ़िए, 2 नंबर पॉइंट पढ़िए नीचे, सबसे नीचे जो लिखा है, और जोर से पढ़िए, लोग सुन सकें। केंद्र के मांगती सिद्धांत महिला परिवार के द्वारा पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम दिखाइए, पेपर दिखाइए। ठीक है, नाम वाम लिखना आता है ना? क्या नाम है आपका? हैं? आरती का स्पेलिंग क्या होता है अंग्रेजी में, बताइए जरा। ARTI KUMARI। तो बच्चा लोग रहेगा तो उसको थोड़ा पढ़ा लिखा सकिएगा ना? हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि एप्पल का स्पेलिंग कुछ और बता दीजिएगा। दिखाइए, पेपर दिखाइए, लाइए, अंक पत्र दिखाइए। 8वां का है? जाति प्रमाण पत्र
क्या करते हैं आपके हस्बैंड? हैं? मोबाइल का दुकान है यहाँ पे? कौन है जी? क्या करते हो? दुकान करते हैं। कितना निकल आता है पैसा हर महीने? 5-7 हज़ार। तो दुकान किए हुए हो, 5-7 हज़ार कमाते हो। एक ही कैंडिडेट है ना? ठीक, लीजिए, जाइए। क्या नाम है इसका? आरती कुमारी। ठीक है, सहायिका पद के लिए आरती कुमार सिन्हा इनका नाम नामित किया जाता है। अगर किन्हीं को इस चयन समिति के डिसीजन से आपत्ति है तो आप लोग जिला जाकर बात कर सकते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? रेखा कुमारी। रेखा कुमारी। आज ये आम सभा के माध्यम से आपका चयन किस पद के लिए हुआ है? सेविका पद के लिए। सेविका पद के लिए जी। तो कितना खुशी लग रहा है आपको? आपको आज ये नौकरी मिली कहीं न कहीं। आपके बहुत पति खुश मजदूरी भी करते हैं, आप बता रही थी। जी। तो एक आपको ये माध्यम मिला है कि बच्चों को भी पढ़ाने का और कुछ घर भी चलाने का। जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा सर लगा है, मुझे बहुत खुशी हुआ। बहुत गरीब से पहले व्यतीत कर देते बहुत। अच्छा, ये बताइए, आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं वहाँ पर देखा जाता रहता है कि बच्चों को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता, ठीक से देखभाल नहीं की जाती और अन्य जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं नहीं दी जाती रहती है। तो आप क्या इन सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, सही से पढ़ाई हो वगैरह? जी हाँ, हम सब पर ध्यान रखेंगे। अच्छा जी। और आपका क्या नाम है? आरती कुमारी सिन्हा। क्या नाम है? आरती कुमारी सिन्हा। आपका किस पद के लिए चयन हुआ है? सहायिका के लिए। सहायिका के लिए। हाँ, तो क्या खुश हैं आप? जी हाँ, हाँ, खुशी है। खुशी हैं। बच्चों को ठीक ठाक से देखेंगे केंद्र पे? देखेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 महिला हैं और दोनों ही गरीब परिवार से हैं। एक के पति मजदूर हैं, दूसरे के भी पति छोटा मोटा कुछ धंधा करते हैं और इन दोनों को आज यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के रूप में यहाँ पर चयन किया गया है। एसडीओ खुद आए थे विशेष बैठक के द्वारा और काफ़ी सारे ग्रामीण भी है यहाँ पर। और एक महिला को यहाँ पर में उसकी अभ्यर्थी को रद्द कर दिया गया था। ये है सामने, मैं इनसे भी बात करता हूँ। ये बताइए आपका क्या नाम है? रेणु कुमारी पंडित। रेणु, आप किस पद के लिए आवेदन दिए थे? सेविका पद के। और तो आपकी अभ्यर्थी रद्द हो गई? बोल रहे तो सर, लेकिन सर बोल रहे तो सर तो बोलने लेकिन हम सलाह तो लेंगे जिला से। नहीं, हम जो पूछ रहे वो बोलिए, आपकी अभ्यर्थी रद्द हो गई? अभी रद्द हो गई अभी? हाँ, अभी के। क्यों रद्द हुई? क्यों? नेपाल के सर्टिफिकेट है इसलिए। नेपाल के नहीं, नेपाल के जाति के लिए। आपका मतलब मायका नेपाल है? हाँ, नेपाल है मायका। अच्छा, शादी को कितने साल हो गए? 20 से ऊपर हो गया। 20 से ऊपर हो गए। फिर कुछ कहना है आपको? यही जो सलाह लेंगे ऊपर से, जो सही बात है या गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ये तो आपने पढ़ा ना खुद से। ये तो शुरुआत से नेपाली इंडिया में शादी होता है ना। अच्छा। अब तो ये लागू हुआ, अब तो आज कि अब तो लड़की या लड़का को तो नेपाल में नहीं करेंगे, नेपाल वाला इंडिया में ही करेंगे। अच्छा, आपका कहना है कि नेपाल और से इंडिया में शादी हुई तो बहुत दिनों से हो रही है और पढ़े लिखे लोग हम तो इस पद पर कि साक्षरता वाला में काम किए हैं ना। अच्छा। सब 5 साल सरपंच रह चुके हैं आप? हाँ, ललमनिया पंचायत के आप सरपंच? हाँ, ललमनिया पंचायत के रेणु कुमारी पंडित। अच्छा, आप यहाँ के सरपंच रह चुके हैं 5 साल और 3-4 साल साक्षरता में काम किए हैं, सरकारी नौकरी। और अभी इस पद पर हमको रिजाइन दे दिया तो हम नहीं कार्रवाई करेंगे, हम नहीं जाएंगे, जिला से सलाह लेंगे। ठीक है, तो एसडीओ साहब ने बताया है कि जिस पर आपत्ति वो जिला संपर्क। हाँ हाँ, हम संपर्क करेंगे, हम अपना संतुष्टि करेंगे ना। चलिए ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अब फिलहाल मीटिंग ख़त्म हुई और सेविका और सहायिका का चयन कर लिया गया है। फिलहाल और भी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। आप देखते रहे मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।